हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो वेलकम आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और आज बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। कल तो धूप थी नहीं, मतलब सुबह से नहीं थी, बाकी दिन में तो उसके बाद धूप आ गई थी। तो अभी इधर का काम छोड़ के चलते हैं उधर, नाश्ता वगैरह बनाते पहले, इधर आके फिर काम और, क्योंकि मेरे कपड़े भी धोने को ना। तो फिर उसके बाद कपड़े जैसे धो तो बाहर पूरा ना फिर गीला गीला हो जाता है, फिर कुछ मतलब दोबारा से ख़राब हो जाता है। इससे बढ़िया है कि एक बार नहीं धोऊँगी, एक बार नहीं सफाई करूँगी है ना। तो ये चाय के बर्तन भी अभी पतिदेव जा चुके हैं ड्यूटी, और इधर से बैग का दरवाज़ा खोल देती हूँ क्योंकि धूप आ जाएगी अंदर है ना। फिर तो खोल दो नहीं दरवाजा। ठीक है, तो अभी लगभग बाहर बहुत भयंकर वाली धूप आ गई है। मेरे पति आज जाके पहन के भी गए, ऐसे चले गए। तो चलते हैं उधर घर पे, पहले नाश्ता बनाती हूँ मैं, फिर मिलते तुमसे, ठीक है। गाइस अभी मेरा नाश्ता वगैरह भी बन गया है, पापा लोगों ने नाश्ता कर लिया। पापा लोग मतलब पापा और मम्मी हॉस्पिटल जा चुके हैं फिर से, क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी ख़राब है, तो दोबारा से हॉस्पिटल गए हैं। बाकी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, इसके बाद मुझे नहाना भी है और उधर का काम भी निपटाना भी सारा ना, जो उधर का मैंने कुछ काम नहीं करा था सुबह। पानी गर्म नहीं हुआ, पानी मतलब गीज़र ऑन करा, वो गर्म ही नहीं हुआ पानी इतना में, क्योंकि लेडी गीज़र ऑन करा था शायद। वैसे तो पतिदेव ने जाते हुए कर दिया था जाने से पहले मतलब ना, पर वो पानी गर्म नहीं हुआ था उस पर, उसके चक्कर में नहा भी नहीं पाई। तो अब नहाऊंगी मैं जाके इसके बाद। तो पहले नाश्ता कर लेते फिर मिलते तुमसे, ठीक है। तो गाइस अभी नाश्ता वगैरह मेरा हो गया, बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं, किचन भी क्लीन हो गया पूरा। बाकी बाहर जा रहे मुँह पे यहाँ छी, किचन के छोटे छोटे कपड़े रह रहे धोने को, इनको धो देती हूँ, फिर उधर चलती हूँ क्योंकि उधर भी झाड़ू पोछा करने को मेरा यार। फटाफट फटाफट एक काम निपटाती हूँ है ना। तो गाइस अभी इधर का सारा काम निपट गया है, जो किचन के छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने धो दिए हैं। तो इनको ऊपर धूप में सुखा लूँगी, ताकि जब तक मैं दिन का खाना बनाऊँ ना तब तक ये सूख जाए और फिर काम मजा आएगा है ना। तब चलते हैं उधर, उधर भी खाना उधर सफाई करनी भी। बाकी चिड़िया के लिए रोटी ले ली है, उनको रोटी दे देती हूँ। पानी तो मैंने कल डाला था, शायद पानी तो होगा वहाँ, इतना पानी भी नहीं पीते वो लोग वो चिड़िया भाई, तो मत समझना, ठीक है। तो चलो इधर से चलते हैं ऊपर, दरवाजा बंद कर देंगे अब। यहाँ की तो कुंडी भी नहीं खुलती यार जल्दी से। तो गाइस कपड़े वगैरह तो मैंने धो में डाल दिया, बाकी चिड़िया की रोटी है, इनको चिड़िया को देंगे। बाकी मम्मी लोगों के कपड़े भी धो रखे मम्मी लोगों ने अंदर। तो चिड़िया की रोटी चिड़िया को देती हूँ पहले तो। कितना सुंदर लग रहा है यस। पानी तो है इसमें, आज पानी नहीं डालेंगे इसमें, बस रोटी डाल देती हूँ यहाँ पे। दिखाई नहीं रही है ओ भाई, चिड़िया भी हार दिख रही है। मुझे लगता है आज मैं सामने ही रोटी खा के जाएंगे। इसके बाद आ रही होगी इतनी तेज़ तेज़, लगा जैसे कोई रो रहा होगा। तुम्हें भी सुनाई दे रही है क्या? चलो जी, रोटी तो रख ली चिड़िया के लिए, बाकी अब नीचे चलते हैं। धूप भी हो रही बहुत भयंकर वाली, पानी की बोतल कल से यहीं पे पड़ी है, इसको ले चलता अपने साथ ही। तो गाइस अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ, बाकी कपड़े थे धोने को, तो साथ ही साथ वो भी धो डाले मैंने।
अब कपड़ों को तो बाद में सुखाऊंगी, ऊपर पहले अभी झाड़ू पोछा यहाँ करने को वो कर लेती हूँ। अरे यार हाथ में बाल फंस रहे हैं चूड़े के अंदर। तो झाड़ू पोछे पहले इसलिए नहीं करा था क्योंकि बाद में मैं नहा के आती और फिर थोड़ा सा मतलब पैर वैर गिले गिले से हो जाते हैं, फिर निशान छूट जाता है यहाँ, इस चक्कर में झाड़ू पोछा पहले नहीं किया। तो अब झाड़ू पोछा करती हूँ। बाकी चाय के बर्तन भी है धोने को, उनको भी धोती हूँ, फिर जाती हूँ कपड़े डालने ऊपर छत में, है ना। तो गाइस अभी अब सारा काम तो निपट चुका है मेरा, तो अब चलते हैं छत पे धूप सेकने या जो भी बोलूँ मैं, क्योंकि बाल भी गिले हैं तो बाल सुखाती हूँ पहले तो, और कपड़े भी हैं ऊपर डालने को। ओ शिट, मैंने भी पोछा लगाया था अंदर, चप्पलों से गंदा ना हो जाए। तो छोड़ छी, इतना भी क्या होगा, सूख गया है वैसे। हाँ तो क्या मैं कपड़े की बाल्टी भी लेके चलती हूँ, भारी भी है यार बहुत वो, पर ले जान तो मेरे को बड़ी भी कोई है नहीं। तो मेरे को देख के मेरा सीसा भी बोल रहा है सामने से कि मुझे भी साफ़ कर ले भाई, क्योंकि जैसा नहाना है और गर्म पानी का भाप सा नहीं निकलता ना, तो सारा उसकी वजह से वो सारा मतलब ना उस पर निशान से पड़ जाते हैं उस पर, तो वो भी ख़राब हो रखा है। इसको बाद में करूँगी साफ आके, पहले तो अभी कपड़े लेके चलती हूँ यहाँ से और फिर उनको धूप में डालती हूँ, फिर मिलती हूँ तुमसे। तो गाइस अभी सारे कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं, तुम पीछे देख ही सकते हो, बाल भी खोल दिए हैं क्योंकि बाल भी बहुत गीले हैं मेरे। और साथ ही साथ मैं लेके आई थी ये नारियल पानी, जो कि मम्मी परसों लेके आ गई थी, तब से मैंने पिया नहीं है ये। और अभी मैंने इस पर जब पिया है तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हो रहा है, अजीब सा ही हो रहा है उधर सा। ठीक, ये वो मैं छोड़ना, यहाँ से मैं बना रही हूँ अपना दूसरा फ़ोन लेके। ये है नारियल पानी जिसमें कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, होता है ना नारियल पानी टेस्टी सा, मीठा मीठा सा थोड़ा थोड़ा सा, तो ये वैसा नहीं हो रहा, थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो रहा है ये, अजीब सा ही, बट पीना पड़ेगा मेरे को, ये पैसे लगाए हैं इस पर। तो गाइस अभी हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, बाकी प्रतिदेव भी ड्यूटी से आ गए हैं और हम लोगों को जाना मार्केट कुछ काम से, वो मैं आपको फिर बताती हूँ। पहले चलती हूँ नीचे, तैयार वगैरह होती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मैं आई थी स्मार्ट पॉइंट, बाकी देखो सामान लेना है कुछ, देखते हैं इधर कुछ ढूंढ रही हूँ मैं। तो गाइस अभी यहाँ लगी थी मंडी, तो इधर से हमने कुछ सामान ले लिया है कि देखो। तो गाइस अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ घर, सारा सामान लेके, पता देख हो गए पीछे। इस सामान को लेने का तो कुछ मतलब ही नहीं था, मतलब ऐसे हमें मंडी लगी थी ना, जो हम मार्केट गए तो ले लिया, फिर वहाँ से ये भी सामान सारा मतलब ना। बाकी मैं कुछ काम से गई थी, मम्मी ने भेजा था मुझे मार्केट, मैंने भेजा मतलब कुछ सामान लाना था हमारे घर में, कल कुछ है वो आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा, अभी तो क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। बाकी मैं घर पहुँच गई हूँ, अभी फ़िलहाल कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ तुमसे। तो गाइस अभी शाम के 5 बज गए हैं और मेरे पतिदेव तो सो रहे हैं अभी भी, क्योंकि उनको थकान लग गई होगी ना। तो इतना मैं चाय बना लेती हूँ, और चाय के साथ साथ मैं माइक्रोनी बना रही थी, क्या पता तब तक वो उठ जाएँ, तो चाय तो बना ही लेती हूँ इतना, है ना। वैसे वो माइक्रोनी वगैरह खाते नहीं है इतना, बट फिर भी खाना होगा उनको तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी माइक्रोनी बन गई है, जो कि कुछ ऐसे दिख रही है, और ये पतिदेव तो ड्यूटी जा चुके हैं क्योंकि उनको लेट हो रहा था। मैंने पूछा भी था उनसे मैक्रोनी खाओगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को नहीं खानी है, मैंने बोला था ना तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो चलो मम्मी पापा को दे के आती हूँ, क्योंकि माइक्रोनी मैंने भी यहीं पे बनाई है ना अपने इधर ही। ओ शिट यार फ़ोन गिरी। तो गाइस अभी मैंने सारा काम निपटा के माइक्रोनी भी दे दी अंदर मम्मी लोगों को, बाकी कपड़े थे वहाँ पे वो भी अंदर दे दिए हैं, अपने इन कपड़ों को भी लेके चल जाते हैं अंदर। तो गाइस माइक्रोनी बंद तो कब की गई है, मम्मी लोगों को भी दे दिया है मैंने, लेकिन अभी ये है कि मेरे को जब तक किचन साफ़ ना हो जाए तब तक कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो पहले तो मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ क्योंकि उसकी हरकत बड़ी गंदी हो रही है, ज़्यादा बुरी भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग है करने को, तो पहले ये करती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ तुमसे, उसके बाद ही माइक्रोनी खाऊँगी पहले, ठीक है। पहले तो ये साफ़ करती हूँ, यहाँ से फटाफट से निपटाती हूँ इनको। तो गाइस अभी सारा किचन पूरा क्लीन हो गया है और अब मेरी बारी है माइक्रोनी खाने की,
वैसे खा लेती हूँ। बाउल छोटा था बट उस पर कौन ही ले बार बार, तो एक बार मैं ले लिया ताकि दोबारा ना उठना पड़े मुझे अब। ठीक है, तो किचन गाइस अभी पूरा क्लीन हो गया, देखो सारी सफाई कर लिया मैंने। अब जाके थोड़ा चैन आया। बाकी पहले मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मिलते तुमसे। तो गाइस अभी मैंने माइक्रोनी टेस्ट नहीं करी है, माइक्रोनी टेस्ट करके बताती हूँ तुम्हें कैसी हो रही है, ठीक है। अपना रिव्यू खुद ही ले रही हूँ, मम्मी लोग तो उधर रह गए। सही हो रहा है यार, खाने लायक है, मतलब बड़े हो रहे हैं, मज़ा आ गई। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और अब मैं चलती हूँ उधर खाना बनाने, क्योंकि मैं आगे टाइम से इधर ही पड़ी थी। टाइम तो पता ही नहीं चलता है इधर बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगता है कि अभी 6 बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे, उतनी देर में 6 बज जाते, फिर 7 बज जाते, पता ही नहीं चलता इधर। तो चलो उधर चलती हूँ, खाना खूना बनाती हूँ। बाकी मुझे कल के लिए भी कुछ तैयारी करनी है। कल घर में क्या है मैं तुम्हें कल सुबह बताऊँगी, कल वाले ब्लॉग में ही, ठीक है। चार्जर वगैरह ले लेते हैं, चलिए। तो गाइस अभी मैं वहाँ से खाना पीना खा कर भी वापस आ गई थी, और इतना जितना मैं बैठी थी वहाँ पे, इतना मेरा फ़ोन हो गया ख़राब, ये खुल ही नहीं रहा। गाइस देखो, दिखाती तो मैं बैग से अच्छे से। तो इतना पहले तो मैं पानी गर्म करके ले आती हूँ अपने पति परमेश्वर के लिए, क्योंकि उनको गर्म पानी चाहिए होता है पीने के लिए, ठीक है। बाकी तो मैं अपने फ़ोन की स्टोरी बताती हूँ, उसके साथ क्या हुआ। गुस्सा आ रही मुझे, फालतू में एक नुकसान हो गया मेरा। और मेरा ऐसा भी है फिर कि सब कुछ मेरे ना उसी फ़ोन पे है, इस पर कुछ भी नहीं है। जो मेरा एंड्रॉइड वाला फ़ोन है ना, उसमें मेरा सब कुछ है, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए और गूगल पे, फ़ोन पे, सब उस पर ही है, इस पर कुछ भी नहीं है। इस वाले फ़ोन से मैं सिर्फ 2 ही काम करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ और इंस्टा पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। बाकी कुछ काम नहीं है, फ़ोटोज़ और वीडियोस का काम है मेरा आईफोन का, बाकी कुछ काम नहीं है, ठीक है। और मेरा वो फ़ोन हो गया ख़राब, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ठीक होगा कि नहीं होगा, गुस्सा भी आ रही भयंकर। तो गाइस देखो, यहाँ मेरा फ़ोन हो गया है ख़राब, ये ऑन ही नहीं हो रहा है गाइस। इस पर फिंगरप्रिंट भी है, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे मेरा ही फ़ोन चाहिए यार। मेरी फ़ोटोज़ है इसमें बहुत सारी, फोटोज मेरे पे ही रहेंगे इस फोन पे कर दो उनको। इसका लोग है 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये नहीं खुल रहा है गाइस, मैं क्या करूँ। अरे ये ले ले यार, अरे मुझे नहीं चाहिए वो यार, मेरा सब कुछ इस फ़ोन पे है मेरा। तो मैं पड़ी है, ये ले ले, ये ले ले, लेने का तो मैं दूसरा भी ले लूँ, ये ऑन भी तो होना चाहिए। मेरे सारे नंबर वगैरह है इस पर, कहाँ से लाऊंगा मैं सबके नंबर पे। खुल नहीं रहा गाइस, इसका इलाज कल सुबह देखा जाएगा, अगर ठीक नहीं होता है तो इसको फिर अपने भाई को कॉल करके पूछूंगी इसका क्या करूँ, वही बताएगा अब इसका क्या करना है। क्योंकि इस पर मैंने एक बार पहले भी ना डिस्प्ले डला रखी है, उसी ने डाली हो। कच्ची कैरी वाली टॉफ़ी का पैकेट मैं आगे टाइम लेके आई थी, खाओगे? वैसे मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी होगी, मैं इसलिए लेके आई थी, बट इतनी हो भी नहीं है, बट हो तो अच्छी रही है वैसे। तो गाइस मेरा तो हो गया रात के टाइम पे मूड ख़राब, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया है ख़राब, ठीक है। तो कल कुछ है घर पे, मैंने तुम लोगों को आगे भी बताया था, बाकी दोबारा से अभी भी बता रही हूँ। तो अभी सोने का टाइम हो गया, सो जाती हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ। मैं काम भी करना है, खाना पीना भी बनाना है। तो अभी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने कर रखा है वो ना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मैं मिलती हूँ तुमको कल के एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।